नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज हम पूरे देश के सामने और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करने वाले बॉलीवुड से एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस्लामिक बॉलीवुड का नया कांड है राधे मां की बिग बॉस के घर में एंट्री। सुशांत केस की जांच के बाद बॉलीवुड में खान गैंग और इस्लामिक बॉलीवुड के कई कारनामे सामने आए। अब इस्लामिक बॉलीवुड का एक नया कांड देखने को मिल रहा है। बिग बॉस में राधे मां को एंट्री दी जा रही है, पहले स्वामी ओम, अब राधे मां। ऐसे में सवाल यही है कि एक खास समुदाय के विवादित धर्मगुरुओं को बिग बॉस में बुलाकर क्या हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है। आप क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है आप कलाकार हैं, लेकिन हर बार किसी को पेंटिंग बनानी हो तो वो हिंदू देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ कर देता है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर। बिग बॉस में एंट्री करानी हो तो आपको दूसरे धर्म के विवादित चेहरे नहीं दिखते हैं, आपको हिंदू धर्म के विवादित चेहरे दिख जाते हैं। आपको अगर अमेज़न पर या किसी और वेबसाइट पर कोई सामान बेचना हो तो उसमें कभी चप्पल पर, कभी टॉयलेट पेपर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिख जाती हैं, दूसरे धर्म का कुछ नहीं दिखता है। तो क्या हिंदू धर्म की सहिष्णुता ही यहां पर एक मुसीबत का सबब बन रही है? हिंदू धर्म में जितना आप खुली सोच रखते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को बहुत ही सहिष्णु रखते हैं, सिखाया जाता है इस धर्म के मार्फत, तो सवाल यही है क्या हिंदू धर्म की सहिष्णुता और हिंदू धर्म की उदारवादी सोच ही आज इस हिंदू धर्म के लिए खतरा बनती जा रही है? बार बार हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्यों हम किसी दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को या फिर विवादित चेहरों को जो हैं हम बिग बॉस में या फिर पेंटिंग्स में या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर फिल्मों में क्यों नहीं देखते हैं? क्यों वहां पर तो आपको डर लगता है, वहां पर आपको सम्मान नजर आता है, लेकिन हिंदू धर्म में जहां आपको मालूम है कि शांति प्रिय समुदाय है, लोग हैं, तो वहां पर आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो मन चाहे वो कर दीजिए। तो इस सवाल को लेकर आज हम अपने तमाम व्यूअर्स के सामने आए हैं और ये तमाम सवाल जो हैं हम बॉलीवुड से भी पूछ रहे हैं कि हर बार हिंदू धर्म ही टारगेट पर क्यों क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, कभी फिल्मों में तो कभी बिग बॉस के घर में तो कभी पेंटिंग्स में। इस पर लिबरल जो लोग हैं वो क्या कहेंगे? इस सहिष्णुता को आखिर कब तक आप परखते रहेंगे और एक खास धर्म को टारगेट करेंगे? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमानों के साथ इस बड़े विवादित मुद्दे पर होगी चर्चा। क्या बिग बॉस में हिंदू धर्म को बदनाम करने की हो रही है नापाक कोशिश? माथे पर तिलक, हाथ में त्रिशूल, सुर्ख लाल रंग का लिबास, हो रहा है हर एक काम मेरा, और अपने साथ कंट्रोवर्सी की लंबी दास्तान। क्या इसे महज संयोग ही कहा जाएगा कि मनोरंजन परोसने का दावा करने वाले रियलिटी शो में खुद को देवी बताने वाली राधे मां की एंट्री हुई है? आखिर क्या वजह है कि जिस सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को लेकर तमाम विवाद जुड़े हुए हैं, उन्हें ही शो के मेकर्स ने लाखों रुपए देकर शो में जगह दी है? अगर एक धर्म गुरु हैं, हम आज भगवान बन के घूम रहे हैं, तो लोगों के गोदियों में जाना, उनको किस करना, उनके गोदियों में जाके डांस करना कहीं पे भी, ये सारी चीज़ें आज इससे एक आउटसाइडर है वो जब ये चीज़ें देखता है तो उनको लगता है कि इनके भगवान किस तरीके से, इनके भगवान ऐसे करते होंगे क्या? हिंदू धर्म के ऐसे कथित नुमाइंदे को बिग बॉस जैसे शो में बुलाया जाता है जिन पर हिंदू धर्म और आस्था की ऐसी तस्वीर पेश करने का आरोप है जो किसी भक्त को सुनना या देखना गवारा नहीं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर शो में मुस्लिम या फिर ईसाई धर्म गुरुओं को क्यों नहीं बुलाया जाता? क्या ये तथाकथित हिंदू धर्म के ऐसे नुमाइंदों से हिंदू धर्म की छवि को बदनाम करने की साजिश है? क्या ये इस्लामिक बॉलीवुड का कोई नया प्रयोग है? किसी धर्म का प्रतिनिधित्व ऐसे लोगों के जिम्मे नहीं हो सकता जो फर्जी हो, खुद विवादित हो, लेकिन बिग बॉस के शो में ऐसे तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों को देखने के बाद हिंदू धर्म को लेकर जो संदेश लोगों तक पहुंचता है उसे सिर्फ संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता। टीम न्यूज नेशन। सवाल यहां पर किसी की क्रिएटिव फ्रीडम को कर्व करना नहीं है। ठीक है, आप कलाकार हैं, आपको आजादी है अभिव्यक्ति की, बिग बॉस के घर में कंट्रोवर्शियल चेहरे जाते हैं, लेकिन हर बार जब आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं या उसी के कंट्रोवर्शियल चेहरे आपको नजर आते हैं तो आपकी सेलेक्टिव पसंद पर सवाल उठते हैं कि आपको दूसरे धर्म के
जो विवादित चेहरे हैं वो क्यों नहीं बिग बॉस की एंट्री के लिए नजर आते हैं? आपको हर बार हिंदू चेहरे ही नजर क्यों आते हैं? और हिंदू चेहरे भी अच्छे चेहरे क्यों नजर नहीं आते? आपको हमेशा विवादित चेहरे ही क्यों नजर आते हैं? क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आपको क्रिटिसाइज करने के लिए फिल्मों में, चाहे पीके हो, ओ माय गॉड हो, तमाम तरह की फिल्में हो, उसमें हिंदू चेहरे ही आपको हर बार नजर आते हैं। अगर आपको पेंटिंग बनानी है तो भी आपको हिंदू देवी देवता ही क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर नजर आते हैं। कहीं किसी वेबसाइट पर सामान बेचना हो तो टॉयलेट पेपर से लेकर चप्पल तक में आपको हिंदू देवी देवता नजर आते हैं। ये तमाम छेड़छाड़ जो हैं आप दूसरे धर्म के जो तमाम आइडल्स हैं उनके साथ क्यों नहीं करते हैं? यहां पर हर धर्म का सम्मान जरूरी है, लेकिन बार बार अगर आप एक धर्म को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर टारगेट करेंगे तो सवाल भी जरूरी है, और यही सवाल आज न्यूज नेशन आपके सामने रख रहा है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु इस वक्त जुड़ चुकी हैं, साध्वी विभानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत हैं हिंदू धर्मगुरु, राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप तो राधे मां के समर्थक भी रहे हैं, आप कई बार उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नजर आए हैं, ये बताइए कि क्या ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं है राधे मां, जिनके खुद इस धर्म गुरु होने पर ही सवालिया निशान हिंदू धर्म के लोग उठाते रहे हैं? आप उनको बिग बॉस के घर में हजारों करोड़ों लोगों के सामने हिंदू धर्म का चेहरा बनाकर पेश करें और मखौल उड़वाएं, आपका खून नहीं खोलता? नीरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मैंने विरोध किया था और इनको मैंने समझाने की कोशिश की थी, इनको बताया था कि आप इस प्रकार के नाटक मत करिए। अभी क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए बहुत दिनों से शांत था मामला राधे मां का, उन्होंने जानबूझ करके आग के अंदर घी डाल दिया है कि वो पब्लिसिटी की भूख उनको अंदर है। मैं विरोध करता रहा हूं इनका कि आप धर्म के नाम पर पाखंड ना फैलाएं, मैंने इनको समझाया है। और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रमोद कृष्णम के यहाँ पर थी और मैंने उसमें जाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बुलाया गया तो मैंने वहां बखूबी के साथ वहां जवाब दिया और इनको समझाने की कोशिश की कि आप मीडिया से इस तरह से बात मत करिए, मीडिया को मसाला मत दीजिए। अब रही बात यह कि पैसे के लालच में या पब्लिसिटी की भूख में या टीवी चैनल पर उसका नाम लगातार चलता रहे, अगर वो बिग बॉस के अंदर जाती है तो शायद ये हिंदू धर्म के लिए बहुत गलत होगा। और रही इस्लामिक जिहाद जो धर्म के नाम पर बिग बॉस के नाम पर हो रही है, इसका मैं विरोध करता हूं। पहले इन्होंने स्वामी अग्निवेश का पर्दाफाश किया था, उसके बाद स्वामी ओम को बुला करके स्क्रिप्ट दे करके उसके साथ इन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम किया। अब राधे मां को बुला करके जिस प्रकार से ये बहानपने का जो नृत्य का जो नृत्य कराया जाएगा, लेकिन मुझे सड़कों पर कई आक्रोश, कोई गुस्सा नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, ये बताइए कि धर्म गुरु, धर्म के ठेकेदार जो हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर हजारों करोड़ का चंदा लेते हैं, हिंदू भावनाओं के साथ खेलते हैं, जब यूं हिंदू धर्म का मखौल उड़ता है वो कहां बैठे रहते हैं? देखिए, अखाड़ा परिषद इनका बहिष्कार कर चुकी है और उन्होंने कहा है कि इनसे साधुओं को उन्हीं अखाड़ों से देखा जाता है, किसी परंपरा से जो साधु आते हैं उनको संत के रूप में देखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि राधे मां को एक संत के रूप में देखा जा सकता है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट अभी एच.एस. रावत जी ने भी दिया। वो जिस तरीके का नृत्य करती हैं, जिस तरीके की उनकी वेशभूषा है, वो साधु के संयम के परे है। तो ये निश्चित रूप से आक्रोश होना चाहिए और आक्रोश दिखना चाहिए। उसका कारण ये है कि दंड नीति धर्म में जब समाप्त हो जाती है तब इस तरीके के कृत्य करने का कार्य ऐसे छद्म धर्म के वेश में ऐसे छद्म लोग प्रस्तुत करते हैं। और ये बहुत, स्वामी ओम को हम सब ने देखा किस तरीके की छवि उन्होंने धर्म की वहां प्रस्तुत की। उसके बाद अब राधे मां वहां जा रही है, तो ये बिल्कुल टारगेटेड, एक सिलेक्टिव सोच के साथ टारगेटेड किया जा रहा है हिंदू धर्म को, हिंदू संतों को, उनकी छवि को खत्म करने के लिए। और इसके लिए लेकिन अखाड़ा परिषद के तमाम महामंडलेश्वर कहां बैठे हैं? क्यों अपने कानों में रुई डाल ली है? क्यों अपनी आंखों पर पर्दा डाल लिया है? यतिमा चेतनानंद जी, यही तो मेरा सवाल है। देखिए, वो रक्षक तभी बनते हैं जब उन्हें चांद छुपाने होते हैं और अपना चंदा लेना होता है, या कुंभ में याद आता है उनको अपना अखाड़ा और अपना महामंडलेश्वर होना। जब हिंदू धर्म पर खतरा हो रहा होता है तब क्यों नहीं जागते वो? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। हम लोग सिर्फ मठाधीश बनकर रह गए हैं, धर्म का एक भी कार्य आज हिंदू संत नहीं कर रहे हैं, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई और हो। मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ कि आप लोगों को इस आक्रोश को
बल देना चाहिए और आपको इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय हम लोगों का, लिबरल्स इसका, वामपंथी इसका फायदा उठाते हैं और एक नैरेटिव, पाल घर में अगर साधुओं की हत्या हो जाती है तो उसके दोषी हम भी हैं। हम साधुओं के प्रति वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिससे यही सवाल मैं लेकर साध्वी विभानंद गिरी जी के पास जाती हूँ। हास्यास्पद जी मखौल बनाकर रख दिया है। क्या हिंदू धर्म में जो सहिष्णुता है, जो उदारवादी सोच है, जो हमारा संयम है, कहीं ना कहीं साध्वी विभानंद जी उनका फायदा यहां पर उठाया जा रहा है, जिसका जो मन आता है वो अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू धर्म को जैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है, बदनाम कर देता है। बिग बॉस को अगर इन तमाम लोगों को बुलाना था जो कहीं से भी साधु नहीं है, कहीं से भी संत नहीं है, बहिष्कार उनका अखाड़ा परिषद कर चुकी है, तो फिर कहते ना कि ये कलाकार एंटर कर रहा है, ये साध्वी एंटर कर रही है या संत एंटर कर रहा है बिग बॉस के घर में, ये क्यों कहा? आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं रोक लगवाते ऐसे लोगों की एंट्री पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राधे माँ साधु ही नहीं है, और मैं अखिल भारतीय साध्वी शक्ति परिषद की उपाध्यक्ष होने के नाते ये कहती हूँ कि हम उसका बहिष्कार करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि वो साधु नहीं है। और बिग बॉस हो या बॉलीवुड दुनिया हो, इनको जब फिल्म बनानी होती है तो हिंदू चेहरा चाहिए, जब साधु को बदनाम करना होता है तो हिंदू चाहिए। अगर सलमान खान में, अगर बिग बॉस में इतनी ताकत है कि धर्म को ही दिखाना है तो किसी कटमुल्ला को लेकर आए ना, वहाँ किसी मौलाना को लेकर आए ना, किसी पारसी को लेकर आए ना, किसी ईसाई के पादरी को लेकर आए ना, और वहाँ ला करके उसकी बदनामी करें। तो मैं पहले तो यही कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म के तथा कथित कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने ही घर में बैठ करके अपनी थाली में खा करके छेद करते हैं, तो ऐसे लोगों को सनातन धर्मी कहना पाप है, ऐसे लोगों को साधु कहना पाप है, ऐसे व्यक्ति को कहना साध्वी पाप है जो बिग बॉस के घर में जाकर के डांस करें। तो ये साधु नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा तो सवाल आप लोगों से है ना, एक बात बताइए, हम लोगों ने तो धर्म की ठेकेदारी सब साधु संतों को सौंप रखी है कि हिंदू धर्म के रक्षक वही हैं, कभी नागा साधुओं की शक्ल में, कभी महामंडलेश्वर की शक्ल में, और आप पूजनीय है, परम पूजनीय है। भगवा देखकर आंखें खुद ब खुद नमन से झुक जाती हैं, ये हिंदू और सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन जब उसका मजाक उड़ता है और आप लोग आगे नहीं आते, जब आज न्यूज नेशन इस डिबेट को उठा रहा है, तब आपको याद आ रही है ये निंदा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी 2 दिन पहले इस विषय पे बैठक हुई है, टेलीफोन पर हमने बातचीत की अपने महामंत्री से और हमारी कार्यकारी अध्यक्ष से। तो हम लोगों ने यही फैसला लिया है कि हम इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराएंगे और इसको साध्वी शक्ति परिषद के द्वारा FIR दर्ज बताइए। न्यूज नेशन पर आज आपसे सवाल है, कब आप FIR कराएंगे बिग बॉस के खिलाफ और राधे मां के खिलाफ? टेलीविजन से उठेंगे जी, आज टेलीविजन से जैसे ही उठेंगे दोपहर को इसके खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज होगी। चलिए, साथी बड़ी खबर, साध्वी विभानंद गिरी कह रही है बिग बॉस में राधे मां की एंट्री को लेकर वो FIR दर्ज कराएंगी और शिकायत करेंगी कि बिग बॉस में उनकी एंट्री जो है वो गलत है, हिंदू धर्म को, उसकी छवि को खराब करने की कोशिश है। हमारे साथ मुंबई में भी उसके घर पर प्रदर्शन किया जाएगा, इस तरह के वर्कर करेंगे। लेकिन आप सो के क्यों जागते हैं? एक सवाल ये है ना कि न्यूज नेशन ने जब सवाल उठाया तब क्यों जाग रहे हैं आप लोग? ये भी तो बिल्कुल नहीं जागे। नहीं, एक बात बताइए ना मुझे, एक औरत अपने आप को हिंदू धर्म की राधे मां बताकर, दुर्गा का अवतार बताकर मिनी स्कर्ट में नाचती है, गाती है, गोदियों में चढ़ती है लोगों की, उसके लिए आप लोगों से ये नहीं हुआ कि ये कम से कम अपने आप को दुर्गा का अवतार कहना बंद करे, हिंदू धर्म का छवि खराब करना बंद करे? क्यों नहीं हुआ अब तक? ये उसको तो महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है, जिनको शास्त्रों का एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, फिर बाद में उपाधि छीन ली जाती है। अखाड़ा परिषद ने मना कर दिया, बाद में छीनी जाती है, देने वाला भी तो अखाड़ा परिषद ही रहा था ना मैडम। निकाल दिया, जूना अखाड़े ने बाहर निकाल दिया। अरे पहले दी भी तो उसी ने ना, आप नहीं समझ रही मेरी बात। लेकिन आप देखिएगा साध्वी शक्ति परिषद इसके ऊपर कदम उठाएगी। चलिए देखेंगे ना कदम कैसे होते हैं, सड़क से लेकर कानून तक की कौन सी राह होती है जो हिंदू धर्म को बचा पाएगी, किस तरह से उसकी जो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है उसको रोक पाएगी। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजकुमार शास्त्री जी, ये बताइए कि किस तरह से जब बिग बॉस के अंदर कभी आप ओम बाबा को देखते हैं धर्म के नाम पर, भगवा के नाम पर यूं तमाशा करते हुए, फिर एक मिनी स्कर्ट पहनने वाली, गोदियों में चढ़ने वाली एक महिला खुद को दुर्गा का अवतार बताकर पहुंच जाती है राधे मां की शक्ल में, कभी स्वामी अग्निवेश जाते हैं, कभी शिवानी जी तांत्रिका बनकर जाती हैं। तो एक आम हिंदू धर्म का पालक क्या
क्या बीतती है उसके मन पे, क्या मैसेज जाता है हमारी यंगर जनरेशन को? जी देखिए पिनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत विचारणीय विषय है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राधे माँ, उनको जो है राधे माँ कहना ही सबसे बड़ा अपराध है, मैं समझता हूँ इस बात पर। क्योंकि जहाँ आप उनको साधु कहते हैं, हिंदू धर्म में साधु एक बहुत बड़ा शब्द है और इसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ भी निकलता है कि जिसने अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जिसको किसी भी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं से जिसने बहिष्कार त्याग कर दिया, उसको साधु कहा गया है। जिसने अपने घर परिवार वंश प्रचार प्रसार की इन सारी स्थितियों को जिसने समेट करके और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उसको साधु कहा गया है। साधु का संबंध कहीं पर भी वस्त्र के साथ में नहीं है। भगवा वस्त्र पहनने वाला ही साधु है, ऐसा कहीं भी सनातन धर्म में उसकी व्याख्या नहीं है। सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात यह है कि जो इनका नाम है, जो इनका वास्तविक नाम सुखविंदर सिंह है, अपने नाम को छिपा करके और इन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ और इतना महत्वपूर्ण नाम जो हर व्यक्ति की जबान पर राधे शब्द, ऐसा महत्वपूर्ण नाम और जिसका अर्थ भी शायद इनको मालूम नहीं होगा कि वास्तव में राधे शब्द का अर्थ क्या है। एक श्लोक नहीं बोल पाती वो, कोई आरती उन्हें याद नहीं है, हनुमान चालीसा का पठन नहीं कर पाती हैं। उन्हें जब महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर भी है ना राजकुमार शास्त्री जी। देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल समर्थन करता हूं, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको संगति भी उसी तरीके से मिलती है। और अगर ये उस बिग बॉस में जा रही है तो इनका कैरेक्टर, इनका चरित्र उसी प्रकार का है। अन्यथा आप मुझे बुला करके देखिए, महाराज शंकराचार्य जी को बुला करके देखिए, कभी ये बिग बॉस में जाएंगे। जिनका जैसा कैरेक्टर होता है, एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक बात बताइए कि कभी उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे देना बिना ये जांचे परखे, महामंडलेश्वर की उपाधि मिलना कोई आसान काम नहीं होता है। अतिरिक्त तपस्याओं से आपको वेद पुराण तमाम चीजों का ज्ञान होता है, आपकी परीक्षाएं होती हैं, कठिन तप होता है, तब जाकर आप बनते हैं। आप जब किसी ऐसी महिला को जो खुद एक हास्यास्पद छवि बना रही है हिंदू धर्म की, जिसको न धर्म न वेद का ज्ञान है, एक चालीसा ढंग से पढ़ी नहीं जाती है, उसको आप महामंडलेश्वर बना देते हैं। जब कंट्रोवर्सी होती है, मीडिया में खबरें आती हैं, तब वो वापस छीन लेते हैं। माहौल तो घर से ही शुरू हो गया ना हिंदू धर्म का। हम अपने घर से ही जब पहले तमाशा बनाएंगे तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करें अपने धर्म की इज्जत की। जी बिल्कुल नाजी, मैं सहमत हूँ इस बात से। देखिए अगर मेरे अंदर कमी नहीं, मैं उसी सिस्टम का अंग हूँ। और जिस समय महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई तो हम सब लोग अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि जिस महिला को धर्म की ABCD भी नहीं आती है वो महामंडलेश्वर बना, और पैसों का खेल है। देखिए आज मुझे कहने में हिचक नहीं है, उसका कारण ये है कि आज हिंदू धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म इस पतन के मार्ग पर है कि जो वास्तव में तपस्या के माध्यम से अपने आप को धर्म के प्रति, समाज के प्रति समर्पित किए हुए हैं, उन लोगों की आवाज़ कहीं तक भी नहीं पहुंचती। और जो पैसे के बल पर उपाधि ले आते हैं बड़ी बड़ी, उनकी स्थिति आज आप देखिए कि वो हास्यास्पद स्थिति। बिल्कुल, ओम बाबा जाकर वहाँ लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में नाचते गाते नजर आते हैं, नॉनवेज खाते हैं, धर्म का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं, राधे माँ लोगों की गोदियों में चढ़ी हुई नजर आती हैं, नाचती गाती हैं, मिनी स्कर्ट पहनती हैं, ये तो माँ बनती हैं, अपने आप को दुर्गा का अवतार बताती हैं। और हिंदू धर्म के तमाम मठाधीश चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। पूछ रहा है न्यूज नेशन, जो धर्म के रक्षक हैं वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, और बार बार हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों हम कोई मुस्लिम धर्मगुरु, क्रिश्चियन धर्मगुरु या फिर सिख धर्मगुरु जो है वो नहीं देखते हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बिग बॉस के घर में या फिर फिल्मों में या फिर पेंटिंग्स में, वहां पर हर बार चेहरे हिंदू देवी देवताओं के ही क्यों मलाइन किए जाते हैं? ये सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं, इस पर बड़ी चर्चा भी जारी है। आप ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और न्यूज नेशन की वेबसाइट के जरिए अपनी राय लगातार हम तक रख सकते हैं। आपकी राय भी दिखाएंगे कि क्या वक्त आ गया है सेव हिंदू धर्म का। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जो लौटेंगे आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।